कल से सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी सर्कुलेट कर रही है अदाकारा मीरा की। इरशाद भट्टी जो कि एक सहाफ़ी तो नहीं कहना चाहिए, वो पीटीआई के लिए बड़ा नरम गोशा रखते हैं और बड़ा वन साइडेड उनका जो है तज्जिया होता है सारा। तो आप उनको सारी फॉलोइंग भी पीटीआई की है उनकी, उनको आप पीटीआई का तर्जुमान कह लें या कोई इमरान खान का फ़ैन कह लें। वो जो है उस उनकी मीरा की फ़िल्म की सेट पे जाते हैं और सेट पे जाकर उनसे पॉडकास्ट करते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं। तो फिल्म के सेट पे जाके जो इंटरव्यू है वो एक्सपेक्टेड होता है कि जी वो फिल्म की प्रमोशन के लिए होगा, उसमें फ़िल्म की बातें होंगी और उससे फ़िल्म की पजीराई होगी, ये सारा कुछ। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे वो उनसे बड़े पर्सनल लेवल के, उनके निजी ज़िंदगी से रिलेटेड जो है ना वो सवाल पूछने के लग जाते हैं कि कुछ साल पहले जो है अदाकारा मीरा का कोई सेक्स टेप जो है ना वो कोई लीक हो गई थी। तो उस पे जो है उसके बारे में डिटेल और उनके 50-30 साल पहले 25 साल पहले के जो अफेयर्स थे उस पे ये सुने, ज़रा आप वीडियो सुनेंगे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अदाकारा संगीता साहबा ने कहा कि मैंने सऊद और मीरा को रंगे हाथों पकड़ लिया था, ये सही है? मुझे कुछ पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं। हुमायूं सईद से शादी की अफवाह भी फैली थी। मुझे कुछ नहीं इस वक्त पता। कैप्टन नवीद और अतीकुर रहमान वाला मामला। बस आप मेरी फिल्म देखिएगा, साइको को लेकर मैं बहुत कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम लोग अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, कुछ सेंसिटिव मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें गलतियां हो जाती हैं, कई मंजर आम पे आ जाती हैं कई लोगों की, कईयों के पर्दे रह जाते हैं। तो सब लोगों के साथ इस तरह के इश्यूज चलते हैं। और इवन इमरान खान साहब, ये इरशाद भट्टी साहब के जो कायद हैं इमरान खान साहब, उनकी ज़ाती ज़िंदगी कितनी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रही हैं। उनकी जवानी के जो मामलात अगर कभी मीडिया पे डिस्कस हो जाएं तो इरशाद भट्टी साहब का उसमें मौक़िफ़ होता है कि वो चूँकि उनकी निजी ज़िंदगी है, प्राइवेट ज़िंदगी है, वो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, तो उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है वो उनका कहना है कि उसको डिस्कस ना किया जाए। लेकिन मीरा की ज़ाती ज़िंदगी जो है वो उसकी एक 25-25 साल 30-30 साल पुराना जो वाक़या है उसको भी जो है ना उधेड़ के रख दिया गया है कि जी ये किस कदर मुनाफ़क़त है ये इस शख्स की। मुझे ज़ाती तौर पे मीरा बिल्कुल पसंद नहीं रही कभी भी। वो एक अंदाज़ा करेंगे, वो एक ड्रामा क्वीन है, वो दर्जनों कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रही है। और उसके बावजूद जब मीरा जो है वो इरशाद भट्टी के साथ एक फ्रेम में आई है तो हमें मीरा किस कदर वेल मैनर्ड और कितनी तहजीब याफ्ता और मुहज़्ज़ब और कितनी अच्छी लग रही है कि उसने कितना अच्छा उसने टैकल किया इस सारी इंसल्ट को। आप अंदाज़ा करें कि मौजूदा इस फ्रेम में जो दूसरा शख्स है जिसके आगे बैठी मीरा इतनी अच्छी लग रही है वो किस कदर घटिया होगा। जब इंसान का रिस्क जो है वो दूसरों की तज़हीक और इंसल्ट करने से वाबस्ता हो जाए, मतलब इस तरह दूसरों की इंसल्ट करके व्यूज़ लेकर और अपना वहाँ से जो डॉलर कमाए जाते हैं, इससे घटिया सूरत रोज़ी की क्या हो सकती है। अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए इन लोगों को, अल्लाह की नाराज़गी से बचना चाहिए। किसी का दिल दुखाने से, किसी की नफ्स मजरूह करके, किसी की बेइज्जती करके रोज़ी कमा रहे हैं, ये कोई मतलब इन जैसे लोगों का, ये रेहान तारिक था इससे पहले और ये इरशाद भट्टी जैसे लोगों का सबसे खूबसूरत जवाब यही है कि इनको इग्नोर मारें, इनको बिल्कुल इनको फारिग करें इन घटिया लोगों को। और मीरा ने इस सारे केस को जिस ग्रेसफुल तरीके से उसने हैंडल किया है, हैट्स ऑफ टू मीरा फॉर हर कंपोजर एंड पेशेंस इन फ्रंट ऑफ दिस ट्रैश, एब्सोल्यूट ट्रैश। इस कचरे के आगे उसने जिस कंपोजर का इजहार किया है, एक्सीलेंट।